आपने रेडीमेड केक्स तो कई बार ट्राई किए होंगे, पर क्या कभी आपने बटरस्कॉच केक घर पे ट्राई किया है? आज बना रही हूँ बहुत ही इजी तरीके से बटरस्कॉच केक, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और इसमें जो कैरमल सॉस की ज़रूरत होती है, पहले हम उसे तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 1 कप चीनी डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी, एटलीस्ट 2 से 3 चम्मच आप पानी डाल लीजिए और उसे अच्छी तरह से मेल्ट करते देना है। यहाँ पे आंच लो टू मीडियम फ्लेम होगी और कंटिन्यूअसली हमें स्टिर करते जाना है। चीनी अच्छी तरह से पिघल जानी चाहिए, कैरामलाइज हो जानी चाहिए। आंच को आप जो है तेज़ नहीं कीजिएगा, वरना चीनी जल सकती है। जब चीनी आपकी अच्छी तरह से कैरामलाइज हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच बटर डाल दीजिए। इसे बनाने के लिए मैंने अनसॉल्टेड बटर डाला है, लेकिन आप चाहे तो सॉल्टेड बटर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। बटर भी धीरे धीरे मेल्ट कर जाएगा और चीनी और भी अच्छी तरह से कैरामलाइज हो जाएगी। और धीरे धीरे चलाते चलाते ना चम्मच को, ये चीनी का कलर बिल्कुल गोल्डन कलर हो जाएगा। इस पॉइंट पे जैसे इसका कलर चेंज हो जाए और गोल्डन होने लगे ना, तो अब आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे चीनी जलने का डर रहता है, इसीलिए आपको ना इसी चीनी को जलने नहीं देना है, आँच को धीमी ही रखना है। और अब यहाँ पे फ्रेश क्रीम मैं डाल दे रही हूँ। फ्रेश क्रीम कम से कम 2 बड़े चम्मच आप अच्छी तरह से डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप फ्रेश क्रीम डालिएगा ना, बहुत सारे बबलिंग्स होंगी और इसे कंटिन्यूअसली स्टिर करते जाना है। और जितनी कंसिस्टेंसी आपको कैरेमल सॉस की रखनी है, उतना आप फ्रेश क्रीम डाल दीजिए। और अब यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ और सिल्की हो जाएगा, बहुत ही स्मूथनेस आ जाएगी इस कैरेमल सॉस में। तो ऑलमोस्ट ये हमारा कैरेमल सॉस तैयार है। यहाँ पे आपको आँच जो है देख लीजिए, ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। और उसके बाद आप इससे यहाँ इस पॉइंट पे चूल्हे को आप बंद कर दीजिए और ये जो कैरेमल सॉस अब हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे हल्का ठंडा कर लीजिए और उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपको तुरंत केक बनाने हैं और पाइपिंग करनी है तो आप इसे पाइपिंग बैग में भी फिल कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट है बटरस्कॉच प्रेलिन। वैसे तो मार्केट में बहुत ही आसानी से ये अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आप इसे घर में भी और भी आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 1 कप चीनी डाली और उसमें वैसे ही 3 से 4 चम्मच पानी डाला है और धीमी आंच पे उसे कैरामलाइज कर रही हूँ। और यहाँ पे एक थाली या किसी ट्रे को आप अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लीजिए, किसी बटर या फिर तेल की मदद से ब्रश कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो कैरामलाइज चीनी चूल्हे पे चढ़ाई हुई है, यहाँ पे जो फ्लेम है वो वही मीडियम टू लो फ्लेम में ही आपको कैरामलाइज करना है चीनी को। अच्छी तरह से चीनी कैरामलाइज हो जाए, जब चीनी पिघल जाए तो आप इसमें 1 चम्मच के करीब सॉल्टेड बटर डाल दीजिए, या फिर आप अनसॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है और यहाँ पे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले, स्टिर कर ले। और चलाते चलाते इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि इसका कलर फिर से गोल्डन कलर हो गया है, बहुत ही अच्छा गोल्डन सुनहरा कलर जब इसका हो जाए तो उसके बाद आप इसमें कुछ नट्स मैंने काट के रखे हुए हैं, जैसे कि बादाम हो गए, आलमंड्स या फिर काजू। इन सारों को छोटे छोटे बारीक बारीक चॉप करने के बाद इस पॉइंट पे मैंने मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पीनट्स यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे मैंने सिर्फ काजू और आलमंड्स को यूज़ किया है। और यहाँ पे उसके बाद जो थाली हमने ऑयलिंग करके रखी हुई थी ग्रीस करके, वहाँ पे मैंने डाल दिया है सेट होने के लिए। इसे अच्छी तरह से आप फैला दीजिए थाली में और उसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। ये देखिए प्रेलिन की जो टेक्सचर है और ये कितना शाइनी टेक्सचर बना है। ये ठंडा हो जाने के बाद इसे अच्छी तरह से किसी लोढ़िये की मदद से या फिर सिलबट्टे की मदद से आप इसे अच्छी तरह से क्रश कर सकते हैं। और जितने छोटे आपको चिप्स चाहिए इसके, उसे आप डाल सकते हैं चूर करके। यहाँ पे मैंने थाली जब ठंडी हो गई है तो मैंने इसे सारे प्रेलिन्स के जो चंक्स है उसे मैंने निकाल लिया है और फिर सिलबट्टे पे डाल करके इसे और भी छोटा छोटा क्रश कर दिया है। बहुत पाउडर आपको नहीं करना है, थोड़े चंक्स मिलते हैं केक बाइट्स में तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इससे आप लेयरिंग भी कर सकते हैं, इवन फ्रॉस्टिंग के बाद आप उसके ऊपर गार्निशिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बटरस्कॉच प्रेलिन तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट तैयार करेंगे बटरस्कॉच केक, जिसके लिए पहले से ही बैटर रेडी कर लिया है। 2 अंडों को 1 कप आइसिंग शुगर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसमें ऐड किया 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल,
हाफ कप मिल्क, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 टेबलस्पून बटर स्कॉच सॉस। इन सभी वेट इंग्रेडिएंट्स को डाल दिया ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, दैट इज़ 1.5 कप मैदा, 1 पिंच बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। मिक्स करके एक केक बैटर तैयार कर लेंगे। फिर ग्रीस टिन में डाल करके 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक एक बाउल में 500 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर को 1 मिनट तक whip करेंगे और फिर बैचेस में 1 कप आइसिंग शुगर डालेंगे। आइसिंग शुगर एक बार में नहीं डालना है, हमें बैचेस में डालना है और इसे अच्छी तरह से whip करना है। whip करने के बाद कम से कम आप 2 से 3 मिनट whip कर लें। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसकी सॉफ्ट पीक्स बनने लगी हैं, तब आप उस पॉइंट पे whipping करना बंद कर दीजिए और ये आपका फ्रॉस्टिंग के लिए बटर बिल्कुल तैयार है। आप इसमें चाहें तो बटर स्कॉच कैरमल सॉस भी डाल सकते हैं, फ्लेवर और भी इन्हांस हो जाएगा। फिर एक केक बोर्ड पे आप क्या केक जब बेक हो गया है तो उसे प्लेस कीजिए। उसमें बटर स्कॉच सिरप जो कि मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है मालाज का, वो भी आप डाल सकते हैं या फिर शुगर सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो हमने फ्रॉस्टिंग के लिए बटर को whip करके रखा है उसकी लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग करने के बाद आप चाहें तो इस पर फिर से कैरमल सॉस डाल सकते हैं, बटर स्कॉच प्रैलीन डाल सकते हैं। ये सब कुछ डालने से जो है फ्लेवर और भी ज़्यादा केक का इन्हांस हो जाता है। इस तरह से एक एक करके हम लेयरिंग करते जाएंगे। यहाँ पे कैरमल सॉस डाला, उसके बाद फिर सेकेंड लेयर डालेंगे। सेकेंड लेयर पे भी उसी तरह से हम लोग लेयरिंग करेंगे और उसके बाद फिर टॉप लेयर डालेंगे और उसके बाद उस पर भी उसी तरह से क्रीम की फ्रॉस्टिंग करेंगे। और यहाँ पे बहुत ही नीटनेस के साथ आपको काम करना है क्योंकि केक को अच्छी तरह से कवर भी करना है और उसके बाद उसमें अच्छी तरह से आइसिंग भी करना है, इसीलिए बहुत ही नीटली आपको यहाँ पे कोटिंग करनी है। और ये देखिए मैंने कोशिश की है, अब कुछ बेकिंग टूल्स की भी आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप चारों तरफ से इसे कोट कर दीजिए। कुछ तो मैंने फिनिशिंग करने की पूरी कोशिश की है, दो मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने केक को ऑलमोस्ट कवर अप कर दिया है। और आप यहाँ पे से डेकोरेट करने के लिए इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इस पे स्टार नोजल्स के फ्लावर्स बना सकते हैं, कुछ गार्निशिंग कर सकते हैं, चेरीज़ स्ट्रॉबेरीज़ लगा सकते हैं। पर बटर स्कॉच केक में जनरली जो है ना वो कैरमल सॉस का ही जो भी है पैटर्न्स वगैरह बनते हैं, तो मैं यहाँ पे कैरमल सॉस को भी यूज़ करूँगी क्योंकि उससे तो एक तो पैटर्न बहुत अच्छा बनता है, दूसरा कि इसका जो टेस्ट है फ्लेवर वो और भी इन्हांस हो जाता है। तो ये देखिए बातों बातों में मेरा केक तो ऑलरेडी फिनिशिंग टच देने पे है, ख़त्म पे है। ये देखिए इस तरह से पूरी तरह से मैंने कोटिंग कर दी फ्रॉस्टिंग के लिए और अब मैं स्टार नोजल्स यूज़ करूँगी। पहले आप बीच में अच्छी तरह से फिनिशिंग कर लीजिए और फिर साइड्स के जो भी केक के एजेस हैं उन सबको सही कर लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है ना कि मैंने जो पाइपिंग बैग में कैरमल सॉस भर के रखी थी उससे मैंने कुछ एक पैटर्न्स एक रफ हैंड से ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद स्टार नोजल की मदद से मैंने इसके चारों तरफ एक प्यारा सा पैटर्न बनाने की कोशिश की, एक बॉर्डर बना दिया है। आप चाहें तो इस पर रोज़ पेटल्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रोज़ बना लिए हैं स्टार नोजल की मदद से। और साइड में ना कैरमल चंक्स जो मैंने बटर स्कॉच प्रैलीन बनाए थे उन्हें मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, ये और भी खूबसूरत लगेगा केक। उसके अलावा जो है इसका जो टेस्ट है ना वो हर एक बाइट में जो है ना वो बटर स्कॉच जो फ्लेवर आता है ना वो आएगा। तो उम्मीद है आपको ये केक की रेसिपी पसंद आई होगी, ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और भी इस तरह की वीडियोस मैं लेकर के आती रहूँगी। और इस केक को ज़रूर आप ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी है, सिंपल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है अगर, लेकिन सारी इंग्रेडिएंट्स अगर आपने रखी हुई हैं अवेलेबल कर लिए हैं ना तो उतने कम खर्च में ना बहुत बार आप इस तरह के बटर स्कॉच केक को घर में बना सकते हैं। तो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड कीप वॉचिंग माई चैनल लिव एंड लव साइंस।